मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। अच्छे उत्पादन के लिए सोयाबीन की फसल में जरूरी कार्य। गर्भवत बकरियों और मेमनों की देखरेख है जरूरी। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है, परंतु इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से कार्य हैं और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला शहडोल के कृषि सहायक संचालक अनुराग पटेल से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन की खेती में होने वाली अन्य क्रियाओं के बारे में, क्योंकि अब इसमें खरपतवार तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। खरपतवार, आप जानते हैं कि खरपतवार हमारी फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्व ज़मीन से चूस लेते हैं, पानी चूस लेते हैं, हवा जो आती है वो सही तरीके से क्रॉस नहीं करती है, उसमें से हमारी फसलों को दबा देते हैं, हमारी फसलें कमज़ोर हो जाती हैं और इनका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। यांत्रिक नियंत्रण विधि से, जैसे हाथ से लाइन से अगर आप बोई किए हैं तो उसको हैरो हो चला सकते हैं या डोरा चला सकते हैं, इस तरह से उसको निदाई गुड़ाई करके नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा कि इमेज़ाथापर नामक दवाई जो है, इसमें सबसे बेस्ट दवाई है। 1 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर खेत में इस्तेमाल की जाती है। 1 हेक्टेयर में 500 से 1000 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, यदि आप खरीफ मौसम में लगाई गई सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन लाना चाहते हैं तो इसके लिए फसल में जल प्रबंधन का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ कमजोर फसल की उचित बढ़वार के लिए घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा, तभी आपको सोयाबीन की फसल से अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, सोयाबीन में जल प्रबंधन की बात करें तो इसमें जल का भराव पौधे के लिए बहुत घातक होता है। जल निकास की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। जो जल की नाली है जिससे पानी निकलता है, तो वो जल निकास को देख लेना चाहिए और फसलों में पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, उन क्रांतिक अवस्थाओं में तो बिल्कुल पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अंतिम सिंचाई जो है, दूध की अवस्था को ध्यान में रखते हुए, अगर दुग्धावस्था में और पानी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है खेत में, तो अंतिम सिंचाई दुग्धावस्था में करके उसके बाद फिर सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर फसलें अच्छी हो जाती हैं। भाइयों, यदि आपको ऐसा लगता है कि फसल हमारी कमज़ोर दिख रही है कुछ, तो हमें 19-19-19 जो घुलनशील उर्वरक है NPK 5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव कर देते हैं तो हमारी फसल मजबूत हो जाती है। इसके अलावा फलियां बनते समय यदि हम 0050 का घोल छिड़क देते हैं तो इससे हमारी फलियां जो है काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, दाने चमकीले हो जाते हैं और फलियों में जो दाने का भराव है वो कभी कभार कमज़ोर रह जाता है, वो भराव अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीट और रोगों के प्रकोप से होता है। यदि आपने समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया तो सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है और आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। हम यदि फसल सुरक्षा की बात करें तो सबसे जो घातक बीमारी लगती है वो एक विषाणु जनित रोग है जिसे हम कहते हैं सोयाबीन का पीला मोज़ेक। पीला मोज़ेक आप देखेंगे खेत में तो पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं, उसकी नसें पीली पीली हो जाती हैं। उसको
पीला मोज़ेक को फैलाने के लिए जो सबसे बड़ा वेक्टर है, जो उसमें कीट है, वो है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी कीट जो है रस चूसता है और जो बीमार पौधा है, जहाँ पर ये रोगाणु है, जहाँ पर विषाणु है, उस विषाणु को चूस लेता है और दूसरे पौधे पर जाकर उसकी पत्ती पर रस चूसता है। इस तरह से वो दूसरी पत्ती को इन्फेक्शन पहुँचा देता है, दूसरी पत्ती में रोग पहुँचा देता है और दूसरी पत्ती भी प्रभावित हो जाती है। पीले मोज़ेक के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, जहाँ जहाँ पीला रोग दिखे उसको पौधे को उखाड़ लें, उखाड़ के ज़मीन में उसको गाड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, इस कीट को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है, वो 0.5 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से अगर आप छिड़काव कर देंगे तो आपका जो सफ़ेद मक्खी कीट है नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इससे ये नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा जो गर्डल बीटल है, ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। गर्डल बीटल जिस खेत में लगता है, अगर आप उसको थोड़ा सा धूप हो जाने के बाद आप जाएंगे, देखेंगे जगह जगह पत्तियाँ उसकी लटक जाती हैं, वो मुरझा जाती हैं पत्तियाँ। वो क्या करता है कीट, पत्ती के जहाँ से निकलती है या उसके तने में वो रिंग बना देता है, चारों तरफ से उसका जो एक रिंग कर देता है, तो उससे उसका जो भोज्य पदार्थ है वो आदान प्रदान नहीं होता है, जिससे पत्तियाँ मुरझाई हुई थी। तो आपको उसका सबसे पहचानने का सबसे सही तरीका है, पत्तियाँ अगर मुरझाई हुई दिख रही हैं, इसका मतलब खेत में गर्डल बीटल लगा हुआ है। इनके नियंत्रण करने के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट नाम की दवा जो है, इसको 450 ml दवा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम छिड़काव करते हैं 500 लीटर पानी में, तो जितने प्रकार के भी कीट हैं सारे कीट जो है नियंत्रित हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी फसल अच्छी होगी और आपको जो है एक अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ की दो टूक, अगले